देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार विधानसभा 2020 अपने चरम पर है। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव होती नजर आ रही हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज धरातल पर काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। कई पॉलिटिकल पार्टीज बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन इस कोरोना काल के बाद जैसे बाढ़ के हालात आ चुके हैं, खासतौर पर सीमांचल में, वहाँ पर पहुँचना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चुनावी स्टंट हो सकता है। लेकिन वो पार्टी जो लगातार उसी क्षेत्र में रह रही है, वहीं से पनप रही है, वहीं से बढ़ रही है, उनके लिए शायद ही पॉलिटिकल स्टंट हो। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग के राष्ट्र अध्यक्ष अगर उस क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का मनोबल बढ़ता है। खासतौर पर उन युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है जो उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक यूथ लीडर हमारे साथ मौजूद हैं SDN न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं तहसीन अली। व्यक्ति विशेष में हमारे साथ आज मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्र अध्यक्ष श्रीनिवास जी। हम उनसे बात करेंगे। इन दिनों वो सीमांचल दौरे पर आए हैं। कोसी सीमांचल के 5 जिलों में इन्होंने आकर भ्रमण किया है। उसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर वहां पर राहत सामग्रियां भी बांटी हैं। कई सारी चीज़ें हैं, कोरोना से लेकर चुनाव तक की हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। पहला सवाल है आपसे कि क्या इस कोरोना काल में जो तैयारियां चल रही है, चुनाव होना उचित लगता है? देखिए, इस समय में चुनाव होगा नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। बट इस समय में लोग परेशान हैं, लोग इतने दुखी है। आप सड़क पे देख सकते हैं, वेंटिलेटर के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लोग सड़क पे घूम रहे हैं। उनका दर्द समझना चाहिए सरकार को। उनके बारे में कोई सोच नहीं है। जहाँ बाढ़ तांडव कर रहा है, वो लोग नीतीश कुमार बीजेपी के इशारा में नाच रहे हैं। वो छोड़ के, राजनीति छोड़ के लोगों को मदद करना हो, सेवा मनोभाव होना चाहिए। इस समय में आपको 15 साल से लगातार जिता रहे, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बट आप जनता के लिए कभी नहीं सोच रहे हैं। इस समय में नहीं सोच रहे तो आप कभी नहीं सोचेगा। क्यों? तो ये समय ऐसा है, ऐसे संकट है। जो माइग्रेंट लोग हैं, अपने अपने घर वापस आया, वहाँ भी 3 महीने से उनका जो भी कमाई था सारी चीज खत्म हो गया। अभी घर में आके एक बार खाना खा रहे हैं। इनको क्या पता है? अभी तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कितना लाखों लोग मुंबई से, लखनऊ से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, तमाम जगह से वापस आके अपने अपने घर में बैठे हैं, बिना खाना पीना नहीं है। उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, वो नहीं सोच। एक सबसे अहम चीज़ है कि एक तरफ लॉकडाउन के बाद लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। खासतौर पे कहा गया है कि सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बावजूद उसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से नए नए फरमान दिखाई दे रहे हैं। कभी कहा जाता है कि बैलेट को हम टूथपिक से प्रेस करेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, PPE का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में जहाँ एक बड़ी आबादी को निकलने की साफ मनाही है, वैसे में अगर चुनाव आयोग या फिर सरकार तैयारी कर रही है चुनाव की, तो क्या इस मौके पर ये जनता के साथ मैं केंद्र सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, आप जो करना कर लो, लोगों को मदद करो। आप जो करना कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप हम मना करें तो भी आप लोग करेगा, बट लोगों को इस समय में क्या जरूरत है, जरूरतमंदों को मदद करना चाहिए। आपका PM केयर से करेगा पता नहीं है, नहीं तो आप सबसे बड़ा इस देश में जो बड़े घोटाला किया है 20 लाख करोड़, वो कहाँ गया है, किसके पास है? किसी को नहीं। किसी को एक आदमी बताइए मेरे को गवर्नमेंट के तरफ से मेरे को फ्री वेंटिलेटर मिल गया। कोई कोविड पेशेंट जाता है 5 लाख मांग रहे हैं हॉस्पिटल में, कौन कहाँ से देगा? या खाने का पैसा नहीं है, कहाँ से देगा? 4000 रुपये टेस्टिंग किट के लिए ले रहा है। शर्म आना चाहिए सरकार। आप बिहार का जनता के ऊपर थोड़ा भी दिल में जगह है तो इसका कोविड टेस्ट फ्री करना चाहिए। अब जो चुनाव करना कोई करना कर लो, कोई फर्क नहीं, बट लोगों को मदद करना सीखना चाहिए। लोग अभी समझ चुका है, उन लोग का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 15 लाख देगा, 2 करोड़ नौकरी देगा, वो सारी चीज लोग समझ चुका है। ये आने वाले चुनाव में पता चलता है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहा है ये लोग। अच्छा, इंडियन यूथ कांग्रेस मजबूती के साथ हमेशा से काम करती रही है। इस बार के चुनाव के मद्देनजर तैयारी
कांग्रेस पार्टी का परंपरा है लोगों को मदद करना। कोविड हो, बाढ़ हो, मैं ये तीसरी साल आ रहा हूँ। मैं मेरा ये किसी को पूछिए, मैं तीसरी बार आया हूँ बिहार बाढ़ में। तो उस तीसरी बार में कोई बदलाव नजर आया अब तक? अरे 15 साल में कभी बदलाव हो? या देख, सबसे बड़ा डिजास्टर कोई है बिहार में, वो नीतीश कुमार है। बदलाव उनको करना चाहिए। डिजास्टर सबसे बड़ा नीतीश कुमार है बिहार में, खास तौर पे ऐसा कहना है इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद थे, जो इन दिनों बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में आए हैं। 5 जिलों में भ्रमण किया है। जो लोग नीडी थे उन्हें राहत सामग्रियां बांटी गई है। खास तौर पर चुनाव आयोग से ये कहा गया है कि चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं पहले उनका ख्याल रखा जाए। तो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस जो है हमेशा की तरह परंपरागत तौर पर लोगों की मदद के लिए सामने आई है। तो व्यक्ति विशेष में हमारे साथ मौजूद थे, आप बने रहिएगा।